हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन। इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन के इस चैनल पर मैं संदीप चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के कोर्स को अपन पढ़ रहे हैं। अपन लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के कोर्स में अपना जो टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज चल रहा है। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज में अपन ने एकेडमिक लाइब्रेरीज देख लिया था। उसके बाद में अपन ने अपनी लास्ट पिछली वाली क्लास में अपन ने पब्लिक लाइब्रेरीज को स्टार्ट किया था। पब्लिक लाइब्रेरीज को अगर आज अपन कंटिन्यू करते हैं तो पब्लिक लाइब्रेरीज में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे, मुख्य मुख्य बिंदु बता दिए थे। भाई अपने पब्लिक लाइब्रेरीज में क्यों उसको सार्वजनिक पुस्तकालय की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, वो उसे अपन जनता का विश्वविद्यालय कहते हैं, प्रजातंत्र की देन कहते हैं, वो सब कुछ मैंने बता दिया था। और जो दो महत्वपूर्ण संस्थाएं होती है जो सार्वजनिक पुस्तकालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और उसके विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण रूप से काम करती है, उन दोनों संस्थाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी आपको सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित, और वो मैंने बताई थी आपको कि भाई उसमें मैनिफेस्टो आता है। क्या आता है? पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, जो एक घोषणा पत्र होता है जो यूनेस्को के द्वारा सबसे पहले यूनेस्को के द्वारा तैयार किया जाता था। उसके बाद में फिर उसका प्रस्तुतिकरण होता है, जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र तैयार किया जाता है उसका प्रस्तुतिकरण होता है, जो इफ्ला के जो वार्षिक सम्मेलन होता है जिसे व्लिक के नाम से जाना जाता है, उस समय उसको प्रस्तुत किया जाता है पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को प्रतिवर्ष। और ये प्रतिवर्ष कब किया जाता है? मैंने क्या बताया था? अगस्त माह में। कब किया जाता है? हर वर्ष अगस्त माह में इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसका पूरा नाम क्या है? इफ्ला, उसका है ना प्रतिवर्ष जो सम्मेलन होता है उस सम्मेलन का नाम क्या होता है? व्लिक। क्या बताया था मैंने? व्लिक, वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। उसका इफ्ला का प्रतिवर्ष जो सम्मेलन होता है उसको व्लिक के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन के अंतर्गत जब ये सम्मेलन होता है तब जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो बनाया जाता है, जैसे कि अभी मैंने व्लिक 2025 की बात बताई आपको। व्लिक 2025 कहां पे हुआ था? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ था। तो वहां पे जो इस वर्ष 2025 या 2026 2024 अगस्त से लगाकर 2025 तक उसके लिए जो भी घोषणाएं हुई है या उसको कब व्लिक 2025 में उसकी घोषणाओं को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया था। अपन ने मैनिफेस्टो की भी बात कर ली थी। मैनिफेस्टो के अलावा अगर अपन देखते हैं तो आज अपन बात करेंगे पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित समितियां क्या होती हैं। कुछ समितियां बनी होती है, हर एक कमेटी का कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। इसी प्रकार सार्वजनिक पुस्तकालय के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कुछ कमेटीज बनी हुई होती है। इसमें दो कमेटीज महत्वपूर्ण होती है। एक तो यूके से संबंधित जो कमेटी, सर्वप्रथम कमेटियां कहां पे बनती है? यूके में बनती है, यूनाइटेड किंगडम, जहां अपन ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। उसके बाद अपन देखेंगे इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में भारत में जो सार्वजनिक पुस्तकालय के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कमेटियां बनी हुई है, उन कमेटियों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित कमेटियां या समितियां। आज का अपना टॉपिक क्या है? पब्लिक लाइब्रेरीज से संबंधित समितियां। पब्लिक लाइब्रेरी कह दो, चाहे सार्वजनिक पुस्तकालय कह दो, कुछ भी कह दो, आप ऐसे भी कह सकते हो इसको सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित समितियां। और अगर अपन को आप इसको इंग्लिश में एक टर्म में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? पब्लिक लाइब्रेरीज कमेटी। पब्लिक लाइब्रेरीज कमेटी। ये समितियां क्या करती है? सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित जो भी उनके लिए मतलब इनके द्वारा कुछ ना कुछ अनुशंसाएं की जाती है, और उन्हीं अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए उसमें क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है कि भाई अपन और अच्छा किसी सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए क्या कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण जो समितियां होती है जो मुख्य रूप से पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित होती है, उन कुछ समितियों की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं यूके के प्रोस्पेक्टिव में यूनाइटेड किंगडम से संबंधित जो महत्वपूर्ण पब्लिक लाइब्रेरी समितियां, क्योंकि सर्वप्रथम वही समितियां बनती हैं, उसके बाद में भारत की अपन समितियां पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मैं वो चीज आपको बता रहा हूं। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं? एक साइड में आपको कुछ समितियां दे रखी होती है और उनके गठन, उनकी स्थापना कब होती है, उनका गठन कब किया जाता है, कोई भी समिति कब बनती है और वो समिति अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करती है, इन दोनों में से कोई ना कोई डेट दे रखी होती है और आपको मिलान करना होता है। मिलान वाले क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, या कोई सीधी सिंगल समिति देखकर उस समिति का गठन कब होता है या उस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाती है, इससे संबंधित भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर अपन पब्लिक लाइब्रेरीज कमेटी की बात करें तो अपन देखते हैं यूके के संबंध में।
यूके से संबंधित सार्वजनिक पुस्तकालय समितियां, यूके से संबंधित सार्वजनिक पुस्तकालय समितियां, मतलब यूनाइटेड किंगडम में जो सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां होती हैं, उन समितियों को अगर अपन देखते हैं तो सर्वप्रथम अगर इसमें नाम आता है तो वो सबसे पहले नाम आता है एडम्स कमेटी। किसका नाम आता है? पहली अगर अपन बात करते हैं तो अपन का एक नाम आता है एडम्स कमेटी। इस एडम्स कमेटी को अपन एडम्स रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एडम्स रिपोर्ट। यह कब आती है? 1915। इसका संबंध कब होता है? एडम्स रिपोर्ट का संबंध किससे होता है? 1915। तो मतलब 1915 में यह कमेटी बनती है और 1915 में क्या कर देती है यह समिति? अपनी रिपोर्ट या अपनी जो भी अनुशंसाएं होती है वो प्रस्तुत कर देती है। उन अनुशंसाओं को रिकमेंड करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए, उनसे संबंधित जिस जहां की ये रिपोर्ट है, मतलब ये यूके से संबंधित है, तो यूके के सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित अब जो भी निर्णय लेने हैं या इसके द्वारा जो अनुशंसाएं की जाती है उनको अगर फुलफिल करना है तो उसको द्वारा उसको पब्लिक लाइब्रेरी की उन अनुशंसाओं को पूर्ण किया जाता है। तो कोई भी समिति बनती है तो आपको पता है उस समिति का एक अध्यक्ष होता है जो चेयरमैन कहलाता है और कुछ मेंबर्स होते हैं। तो काफी समितियां आपको देखना जो चेयरमैन के नाम से ही मिलेगी। समितियों के केस में आप देखोगे, कमेटीज के केस में काफी कमेटी। अब ये एडम्स क्या है? इस समिति के अध्यक्ष है। अगर पूछ ले एडम्स रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी, तो सर एडम्स ने प्रस्तुत की थी। तो मोस्टली जो समितियां बनी हुई होती है ना, वो उनके चेयरमैन या अध्यक्ष के नाम से ही आती हैं, तो उनको उनके नाम से भी जाना जाता है। आपको एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, तीन चीजें ध्यान रखनी है। उस समिति का अध्यक्ष कौन है, उसका गठन कब होता है और उसके द्वारा रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाती है। तो ये 1915 की डेट आ रही है, तो एडम्स कमेटी के द्वारा 1915 में इसका गठन होता है और उसी वर्ष ये क्या कर देती है? अपनी रिपोर्ट, अपनी अनुशंसा प्रस्तुत कर देती है। तो रिपोर्ट भी कब आती है? 1915 में ही आ जाती है इसकी। दूसरी अगर मैं यूके से संबंधित अगर महत्वपूर्ण कमेटी की बात करूं तो दूसरी आती है पेनी रिपोर्ट। पेनी रिपोर्ट ये आती है 1919 में। एक क्वेश्चन आया हुआ है इससे संबंधित, मैं एक आपको क्वेश्चन भी बता देता हूं। पेनी रिपोर्ट आती है 1919 में, इसका गठन होता है 1919 में, ये अपनी पेनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। एक क्वेश्चन आता है पेनी, ये तो पेनी रिपोर्ट से संबंधित है। और एक क्वेश्चन आता है जो होता है, पेनी रिपोर्ट हो गई, पेनी पुस्तक, एक पुस्तक का नाम आता है, ऐसा ही कुछ नाम होता है जो मैं आपको बता देता हूं साथ में ही। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, पेनी रेट। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके कि पेनी रेट, ये थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। ये पेनी रेट होती है ना, ये एक प्रकार की बुक होती है, ये कोई रिपोर्ट नहीं होती है, ये एक प्रकार की पुस्तक होती है जो किसके द्वारा दी जाती है? और ये दी जाती है डब्ल्यू ए मैनफोर्ड के द्वारा। डब्ल्यू ए मैनफोर्ड के द्वारा पेनी रेट पुस्तक दी जाती है। इसको साथ में मैंने, जैसे पेनी रिपोर्ट का नाम आया तो आपको पेनी रेट पुस्तक का नाम भी याद आ जाना चाहिए। ये आया हुआ क्वेश्चन है थर्ड ग्रेड में, इसलिए मैंने आपको ये साथ में ये क्वेश्चन लिखवा दिया कि भाई जो पेनी रेट जो पुस्तक है ना, वो किसके द्वारा दी जाती है? डब्ल्यू ए मैनफोर्ड के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट अगर अपन इंपोर्टेंट अगर और इसकी कमेटी की बात करते हैं यूके से संबंधित, तो एडम्स रिपोर्ट आ गई, पेनी रिपोर्ट आ गई। उसके बाद होता है मिचेल और कैनियन रिपोर्ट। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, मिचेल एंड कैनियन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कब आती है? 1919 में तो आती है अपनी पेनी रिपोर्ट, और ये आती है 1927 में। इस रिपोर्ट का संबंध कब से होता है? 1927 से होता है। और अगर फोर्थ में अगर महत्वपूर्ण रिपोर्ट की बात करता हूं तो वो आती है आपके एल आर मैककॉल्विन रिपोर्ट। कौन सी होती है? एल आर मैककॉल्विन रिपोर्ट कह दो या एल आर मैककॉल्विन कमेटी कह दो। एल आर मैककॉल्विन कमेटी। एल आर मैककॉल्विन तो कौन होते हैं? इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। इनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे कहते हैं एल आर मैककॉल्विन रिपोर्ट।
अब इसके केस में अपन को ये ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम एलआर जो मैककॉलिन रिपोर्ट होती है, इस कमेटी का जो गठन होता है ना, इसका गठन होता है 1941 में। कब होता है? 1941 में। और इस कमेटी के द्वारा, एल आर मैककॉलिन कमेटी के द्वारा अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है ना, तो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है इसके द्वारा 1942 में, 1942 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। एल आर मैककॉलिन कमेटी कब रिपोर्ट प्रस्तुत करती है अपनी? 1942 में। तो ये चीज ध्यान रखना है। अपन ने पहले जो 3 कमेटियां पढ़ी है, तो वो जिस वर्ष में इनका गठन होता है उसी वर्ष में वो क्या कर देती है? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है। लेकिन एल आर मैककॉलिन से आपको एक चीज और याद आ गई होगी अपनी कल वाली क्लास में। कल वाली क्लास में जब मैंने आपको बताया था कि अपनी फर्स्ट जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो आता है 1949 में, उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती थी ना, तो उसमें मैंने किसका नाम बताया था? इसी का नाम बताया था, एल आर मैककॉलिन का। ये एल आर मैककॉलिन होते हैं जो यूनाइटेड किंगडम से संबंधित, यूके से संबंधित होते हैं। और इनका है ना, जब यूनेस्को द्वारा प्रथम लाइब्रेरी मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है, उसमें इन्हीं एल आर मैककॉलिन के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। और यही एल आर मैककॉलिन होते हैं जो यूके में क्या करते हैं, इस समिति के, एल आर मैककॉलिन कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। और इनके द्वारा 1942 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और अपनी कुछ न कुछ अनुशंसाएं दी जाती है जो सार्वजनिक पुस्तकालय के उद्देश्यों का विकास करने से संबंधित होती है। नेक्स्ट इसमें एक और आती है, वो आती है सिडनी रॉबर्ट की रिपोर्ट आती है। कौन सी आती है? सिडनी रॉबर्ट की। इसको आप लिख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो, या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। मैं आगे आके आपको नेक्स्ट कमेटी के बारे में बताता हूँ, ऊपर से मिटा देता हूँ, है ना। अपन आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको भी मतलब आप आराम से साथ साथ में इन चीजों को याद करते रहिए। चीजों को अपनी क्लास के बाद में अगर आपने नोट्स बना रहे तो उन नोट्स को एक बार 5 मिनट निकाल के हाथों हाथ आप उनको रीड आउट कर लीजिए, ताकि आपको चीजें इंस्टेंटली तुरंत एक बार में याद हो जाएगी। 5वीं अगर मैं रिपोर्ट की बात करता हूं तो मैंने कौन सी रिपोर्ट बनाई थी? रॉबर्ट कमेटी। जो रॉबर्ट कमेटी होती है ना, इस कमेटी का गठन कब होता है? 1957 में। 1957 में इस कमेटी का गठन होता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, चाहे मैं अध्यक्ष कहूं या चाहे चेयरमैन कहूं, हिंदी में तो अपन क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसी भी समिति के चेयरमैन होते हैं। तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं, तो उनका नाम क्या होता है? सिडनी रॉबर्ट। क्या नाम होता है? सिडनी रॉबर्ट। कमेटी का नाम तो रॉबर्ट कमेटी के नाम से ही होता है, यही रॉबर्ट होते हैं, इनका पूरा नाम होता है सिडनी रॉबर्ट। इन्हीं के नाम से ये कमेटी बनती है। 1957 में तो इसका गठन किया जाता है। और इसके द्वारा जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है ना, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, वो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है 1959 में, 2 साल बाद में। 57 में कमेटी का गठन होता है और 59 में ये कमेटी क्या करती है? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां होती है जो यूके से संबंधित होती है और पब्लिक लाइब्रेरी के लिए बनी हुई होती है। और इन समितियों के द्वारा कुछ ना कुछ अपनी अनुशंसाएं दी जाती है या अपनी प्रतिक्रिया दी जाती है। ये समितियां बनी इसीलिए होती हैं ताकि ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए अपनी कुछ ना कुछ अनुशंसाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इन समितियों को अपन पढ़ते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां होती है। हालांकि अपने 3rd ग्रेड के कोर्स में अगर आप सिलेबस में जाना तो मैंने वहां पे एक कमेटी एंड कमीशन टॉपिक भी बताया था। मैं आपको 25-30 कमेटियां होती है जो भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक पुस्तकालय की, वो एक साथ करवाऊंगा सारी की सारी। लेकिन जब अपन पब्लिक लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं तो पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों को इस टॉपिक के साथ में पढ़ाना मेरा उद्देश्य बनता है, ताकि आपको पता रहे ये समितियां हैं जो मुख्य रूप से सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित होती है। ये समितियां, सर्वप्रथम समितियां यही होती है। अब अपन देखेंगे अपने भारत में पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित कौन कौन सी समितियां महत्वपूर्ण होती हैं, उन समितियों को भी अपन पढ़ते हैं। तो आज का अपना टॉपिक यही है, पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित समितियां या कमिटीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित कमेटियां। ये तो अपन यूके के प्रोस्पेक्टिव में पढ़ ली। अब अपन पढ़ेंगे अपने इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में, भारत से संबंधित, भारत में जो पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित समितियां होती है ना, अपन उसको पढ़ते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय
से संबंधित समितियां। अपन किसको पढ़ रहे हैं? पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित समितियों को पढ़ रहे हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं अपने भारत में, और यहां से जो मैं ये चारों कमेटियां जो आपको लिखा रहा हूं, और चारों क्वेश्चन बने हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, केवीएस, एनवीएस, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, हर एग्जाम में इन कमेटी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन कमेटियों को एज कंपेयर टू यूके की कमेटी, आप इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ना, और इनको ध्यान से पढ़ना, और इनको ध्यान में ज्यादा रखना, इनको याद ज्यादा रखना। इसमें से क्वेश्चन आता हुआ है, अभी मैं आपको बता दूंगा। सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो सबसे पहले ही मैं अगर नाम लेता हूं ना, तो वो अपन बात करते हैं लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान की बात करते हैं। यहां से आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था, मैं अपने जो पीछे पढ़ा रहा हूं उन चीजों को साथ में कंपेयर करते हुए चल रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान। लाइब्रेरी डेवलपमेंट लाइब्रेरी डेवलपमेंट जस्ट ए मिनट। हाँ, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान, इसको अपन देखते हैं। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान, इसको अपन हिंदी में क्या कह सकते हैं? पुस्तकालय विकास योजना। पुस्तकालय विकास योजना। हिंदी में इसको क्या कह देंगे? पुस्तकालय विकास योजना। कब की है? 1950 में। इसको किसके द्वारा, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यह प्लान तैयार किसके द्वारा किया जाता है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। कब किया जाता है? 1950 में तैयार किया जाता है। और कहां से तैयार किया जाता है? इसको तैयार किया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अब देखो, इस चीज को समझो। जब आपको मैं अपन पुस्तकालय का जो अपन बेसिक पढ़ रहे थे, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइब्रेरीज पढ़ रहे थे, उस समय मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। मैंने कहा भारत में प्रारंभिक काल में, या ऐसा कुछ क्वेश्चन था, भारत में पुस्तकालय डेवलपमेंट के विकास के लिए किसका योगदान माना जाता है? पहली बार भारत में पुस्तकालय विकास से संबंधित जो योगदान की बात आई थी, तब मैंने 3 ऑप्शन दिए थे। मैंने कहा एस.आर. रंगनाथन का भी ऑप्शन आएगा, आपको W.A. बॉर्डन का भी नाम मिलेगा, और सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड का भी नाम मिलेगा। उसी समय मैंने आपको बताया था पुस्तकालय से या लाइब्रेरी डेवलपमेंट के प्लान की अगर बात करते हैं, पुस्तकालय विकास की योजना की बात करते हैं, तो वो 1950 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने दी थी। बताया था कि नहीं बताया था? उसी टाइम मैंने आपको बताया था। और वही ये जो प्लान है, इस प्लान को जब 1950 अगर पहली बार की बात आती है पुस्तकालय के विकास के लिए जो योजना बनाई जाती है, तो वो तो बनाई जाती है सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा पहली बार। उसमें पहली बार टर्म ऐड हो गई थी। लेकिन रंगनाथन महोदय ने 1950 में एक प्लान बनाया था जिसका नाम था लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान। वो प्लान एस.आर. रंगनाथन ने कहां से बनाया था? दिल्ली यूनिवर्सिटी से बनाया था। और इसी से संबंधित अभी एक क्वेश्चन आया था केवीएस या एनवीएस का 2000, अभी पिछले एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था, आप क्वेश्चन भी लिख देना, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान कॉलन 30 years program of India. Library Development Plan 30 years program of India was developed by ये क्वेश्चन दे रखा था। इसमें ये कह रहा है लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान है जो 30 साल का एक प्रोग्राम दे रखा था, वो प्रोग्राम को किसने दिया था? सीधा क्वेश्चन आ गया। तो अगर आपको पता है लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 1950 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन महोदय ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से दिया था, तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। रिमेनिंग चीज से ये 30 ईयर प्रोग्राम था, उससे अपन को नहीं कोई मतलब नहीं है।
लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो यहीं से आप क्वेश्चन को पकड़ लोगे। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30 इयर्स प्रोग्राम, हो सकता है ये कोई बुक हो या 30 साल के लिए कोई प्रोग्राम दिया हो पुस्तकालय के विकास के लिए। वो ये पूछा इसको डेवलप किसने किया था, तो इसको डेवलप किया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये थी। सेकंड, अगर अपन भारत के प्रोस्पेक्टिव में बात करें पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित महत्वपूर्ण कमेटी की, तो वो होती है ट्रिपल ए फैजी कमेटी। कौन सी होती है, ट्रिपल ए फैजी कमेटी। इसको उतारो आप, मैं फिर आपको नेक्स्ट बताता हूं अगली कमेटी के बारे में। सेकेंड अपन बात करते हैं, ये तो प्लान था, ये कोई कमेटी नहीं थी, ये रंगनाथन महोदय ने क्या किया था, एक योजना दी थी, मतलब पुस्तकालय के विकास से संबंधित योजना थी, उसको अपन ने बताया है। अब अगर मैं दूसरी बात करूं, तो दूसरी अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो है ट्रिपल ए फैजी कमेटी। इस कमेटी का जो गठन होता है ना, वो होता है 1939 में इसका गठन होता है। और इसके द्वारा जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है ना, इस कमेटी द्वारा जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, वो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है 1940 में। लेकिन यह कमेटी होती है ना, मुंबई राज्य से संबंधित होती है। इसका ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर कमेटी किससे संबंधित होती है, मुंबई राज्य से संबंधित होती है। तो ये मुंबई राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित या उसमें कोई भी संशोधन से संबंधित अनुशंसाएं करेगी। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ट्रिपल ए फैजी कमेटी का संबंध मुंबई राज्य से होता है या बॉम्बे से होता है, तो यह कमेटी मुंबई राज्य से संबंधित सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए अपनी अनुशंसाएं करेगी। तो ट्रिपल ए फैजी कमेटी के द्वारा जो जो अनुशंसाएं की जाती है, उस अनुशंसाओं को अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले तो आपको यह लिखना है कि यह समिति कौन से राज्य से संबंधित होती है, मुंबई राज्य से संबंधित होती है। अब आप कहोगे सर मुंबई तो राज्य है ही नहीं, मुंबई तो एक तरह से महाराष्ट्र की कैपिटल है। उस समय जिस टाइम की अपन बात कर रहे हैं ना, उस समय मुंबई एक राज्य माना जाता था। जब प्रांतों के समय की बात कर रहे थे, प्रांतों में अपन जब राजस्थान की भी बात कर रहे थे, तो अलग अलग प्रांतों को अपन राज्य कहते थे कि नहीं कहते थे। उसी टाइम में मुंबई को भी क्या कहते थे, प्रांतों के टाइम की अगर बात करें तो उस समय उसको राज्य कहा जाता था। तो आपको कोई किसी भी टाइप से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हर एक चीज मैं आपकी क्लियर करूंगा। यह समिति मुंबई राज्य से संबंधित होती है। तो मुंबई राज्य से संबंधित होती है, तो इसकी अनुशंसाएं भी किससे होती है, मुंबई राज्य से संबंधित अनुशंसाएं होती हैं। तो इसके द्वारा जो अनुशंसाएं की जाती है ना, अनुशंसाएं कह दो, या ये कमेटी क्या क्या प्रस्तावनाएं देती है कि भाई क्या क्या किया जाना चाहिए। तो इसकी जो अनुशंसाएं होती है ना, उसमें जो सबसे पहली अनुशंसा इस समिति के द्वारा, ट्रिपल ए फैजी कमेटी के द्वारा जो सबसे प्रथम अनुशंसा की जाती है ना, वो अनुशंसा की जाती है कि एक स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी होनी चाहिए। कहां पे, बॉम्बे में। तो सबसे पहले अनुशंसा क्या की जाती है, एक स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। इसको आप स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या कॉमा के अंदर लिखना, क्योंकि ये बता रहा है स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी मतलब राज्य का एक केंद्रीय पुस्तकालय होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए, एक स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो समिति के द्वारा तो अनुशंसा की जा रही है, तो क्या अनुशंसा की जा रही है कि एक स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी होनी चाहिए। कहां पे होनी चाहिए, बॉम्बे में। तो सबसे पहले तो अनुशंसा की जाती है बॉम्बे में एक स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी होनी चाहिए। दूसरी इसके द्वारा एक अनुशंसा की जाती है ना, वो की जाती है कि एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिला पुस्तकालय। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कहां पे होनी चाहिए, पुणे में। ये जो समिति कहती है कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कहां पे होने की ये अनुशंसा करती है समिति, पुणे में। ये कहती है एक पुणे में भाई डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। और जो तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो अनुशंसा की जाती है ट्रिपल ए फैजी कमेटी के द्वारा, वो होती है कि एक क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के बाद में क्या होनी चाहिए, देखो स्टेट की आ गई, डिस्ट्रिक्ट की आ गई, और इसको अपन क्या कहते हैं, तालुका कमेटी होती है, जो मराठी शब्द होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं, रीजनल लाइब्रेरी। सॉरी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी नहीं, ये पुणे, हाँ ये रीजनल लाइब्रेरी की बात करते हैं।
डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी नहीं, एक रीजनल लाइब्रेरी। पुणे में है ना, ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की बात नहीं करते, पुणे में ये रीजनल लाइब्रेरी की बात करते हैं। किस लाइब्रेरी की? रीजनल। रीजनल को अपन हिंदी में क्या कह देते हैं? क्षेत्रीय पुस्तकालय। मतलब एक क्षेत्र विशेष का जो पुस्तकालय होने चाहिए, एक रीजनल लाइब्रेरी होनी चाहिए, वो कहां पे होनी चाहिए? पुणे में। और जो तीसरी इसके द्वारा अनुशंसा की जाती है वो होती है एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। अब इसी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी को नाम दिया जाता है, मराठी वर्ड होता है ना इसका, वो होता है तालुका, तालुका लाइब्रेरी। हिंदी में इसको क्या कहोगे आप? तालुका। ये चीज आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना कि भाई एक होनी चाहिए, सबसे पहले अनुशंसा की जाती है भाई एक स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी होनी चाहिए, वो कहां पे होनी चाहिए? बॉम्बे में। और एक कहा जा रहा है भाई एक रीजनल लाइब्रेरी होनी चाहिए, वो कहां पे होनी चाहिए? पुणे में। और इसी के द्वारा एक अनुशंसा की जाती है कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसका नाम क्या दिया इन्होंने? तालुका। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो इससे पूछा जाता है, इससे, तालुका लाइब्रेरी से। इस शब्द पर इस समिति ने सर्वाधिक जोर दिया, इस शब्द पर सर्वाधिक जोर दिया। अब आप बताओगे खुद कि भाई इस शब्द पे सर्वाधिक जोर क्यों दिया गया था? क्योंकि तालुका एक है ना मराठी वर्ड है। कौन सा वर्ड है? मराठी वर्ड है। आप ध्यान रखना, आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा तालुका लाइब्रेरी का संबंध कौन सी समिति से है, तो आपको सीधा पता होना चाहिए ट्रिपल ए फैजी समिति से। इसीलिए मैंने ये इसको स्पेसिफिक करके लगाया, इसके ऊपर आप स्टार बना लेना। इस वर्ड से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। मुंबई राज्य में उस समय जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी होती थी ना, डिस्ट्रिक्ट को उसको तालुका कहा जाता था, और तालुका एक मराठी वर्ड होता है। ये उसका इंडिकेशन होता है कि ट्रिपल ए फैजी समिति से संबंध रखती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं इस समिति ने 3 अनुशंसाएं की, आपके किसी भी टाइप की गलती नहीं होनी चाहिए। तीनों अनुशंसाओं को बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। पहली अनुशंसा की जाती है वो कहती है एक स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी होनी चाहिए, वो कहां पे होनी चाहिए? बॉम्बे में। और एक होनी चाहिए रीजनल लाइब्रेरी, क्षेत्रीय पुस्तकालय होना चाहिए, वो पुणे में होने चाहिए। और इसने कहा एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक जिला स्तर पर भी क्या होनी चाहिए? लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिसे अपन क्या कहते हैं? तालुका लाइब्रेरी कहते हैं। और तालुका वर्ड पर इस समिति ने सर्वाधिक जोर दिया था, क्योंकि यह एक प्रकार का मराठी वर्ड है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जिसका संबंध किसका है? ट्रिपल ए फैजी कमेटी से। गठन होता है 1939 में, रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है 1940 में। और कौन से राज्य से संबंधित होती है? मुंबई राज्य से संबंधित होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे ट्रिपल ए फैजी के बाद में, तो अपन बात करेंगे अपन के ट्रिपल ए फैजी कमेटी हो गई। इसके बाद में अपन बात करेंगे एडवाइजरी कमेटी की। इसकी बात करेंगे। थर्ड अपन बात करेंगे एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी जैसे नाम के ही पता कर रही है, सलाहकार समिति। एडवाइजरी मतलब सलाह देना। तो तीसरी अपन बात करेंगे एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी को इसे आप क्या कहोगे? इसे सिन्हा समिति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इसे सिन्हा, सिन्हा कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई सिन्हा कमेटी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके जो चेयरमैन होंगे, जो इसके अध्यक्ष होंगे, कोई सिन्हा होंगे। तो इसीलिए इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो कौन होते हैं? केपी सिन्हा होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? केपी सिन्हा। इसीलिए इसको क्या जाता है? सिन्हा समिति के नाम से या सिन्हा कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल इसका नाम होता है एडवाइजरी कमेटी। इसको अपन कहते हैं, इसको सिन्हा समिति के नाम से भी या सिन्हा कमेटी के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष होते हैं जो केपी सिन्हा होते हैं। तो इस कमेटी का जो गठन होता है ना, वो गठन होता है इसका 1957 में। कब होता है? 1957 में इस कमेटी का गठन होता है। और इस कमेटी के द्वारा जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, वो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है 1958 में। 1958 में ये कमेटी क्या करती है? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अब इस कमेटी के द्वारा क्या अनुशंसा की जाती है?
वो अनुशंसा अपन पढ़ेंगे। भारत की जो भी महत्वपूर्ण कमेटियां हैं उनके द्वारा जो अनुशंसाएं की जाती है, जब मैं अपन को सारी की सारी समितियां एक साथ में पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा कौन सी महत्वपूर्ण कमेटी के द्वारा क्या अनुशंसा की जाती है सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए। अभी अपन पढ़ रहे हैं कि सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां, पहले अपन ने यूके से संबंधित देखी, अब अपन इंडिया के संबंधित देख रहे हैं। तो तीसरी जो अपन ने देखी थी जो एडवाइजरी कमेटी होती है, जो चारों में महत्वपूर्ण लिखा रहा हूं, इन सबसे क्वेश्चन आए हुए डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा 101%। फोर्थ अगर मैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में अगर बात करूं तो होती है जस्टिस गोपाल राव समिति, एक बहुत महत्वपूर्ण होती है जस्टिस गोपाल राव कमेटी। इस कमेटी का जो गठन होता है ना वो होता है 1976 में। कब होता है? 1976 में। और जस्टिस गोपाल राव कमेटी के द्वारा जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है 1977 में। और इस कमेटी के संबंध में अगर अपन एक चीज और बात करें तो वो क्या होती है कि यह कमेटी कौन से राज्य से संबंधित होती है? आंध्र प्रदेश राज्य से। आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित होती हैं। जैसे ट्रिपल ए फैजी कमेटी की अपन ने बात की थी ना, वो कमेटी मुंबई राज्य से संबंधित थी। इसी प्रकार जो जस्टिस गोपाल राव समिति होती है, तो मतलब गोपाल राव समिति का संबंध किस राज्य से होता है? आंध्र प्रदेश राज्य से संबंध होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो ये भी कमेटी क्या करेगी? आंध्र प्रदेश राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय, कौन से राज्य? आंध्र प्रदेश राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित अगर कोई भी संशोधन करना होता है तो उसकी अनुशंसा कौन करती है? जस्टिस गोपाल राव समिति करती है। आप इस लाइन को भी लिख सकते हो, आंध्र प्रदेश राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित संशोधन की अनुशंसा जो करती है वो जस्टिस गोपाल राव समिति के द्वारा की जाती है। क्यों की जाती है? कि यह समिति आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित होती है और यह कमेटी अपना पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित सार्वजनिक पुस्तकालय जो भी होती है उसमें क्या क्या संशोधन किए जा सकते हैं या उनके लिए आंध्र प्रदेश राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए जो भी अनुशंसा करनी होती है वो जस्टिस गोपाल राव समिति के द्वारा की जाती है। ये महत्वपूर्ण कमेटियां थी जो पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित थी, उन सबको मैंने आपको महत्वपूर्ण बता दी है। सारी यूके से संबंधित जो समितियां होती है उनको अपन पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित जो मूवमेंट्स पढ़ेंगे उस समय भी इनको पढ़ेंगे वापस। लेकिन मेरे को यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां आपको पढ़ाना था, वो मैंने आज आपको सारी की सारी महत्वपूर्ण समितियां पढ़ा दी। जब अपन कमेटी एंड कमीशंस पढ़ेंगे उस समय सारी की सारी समितियां एक साथ, इनके अलावा भी बहुत सारी समितियां होती हैं उन सबको अपन पढ़ेंगे। कुछ समितियां होती है जो एजुकेशन से संबंधित होती है, कुछ समितियां होती है जो पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित होती है, उन सबको अपन एक साथ संगठित फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आज अपन ने सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित सारी की सारी समितियां देख ली महत्वपूर्ण। नेक्स्ट अपनी क्लास में अपन सार्वजनिक पुस्तकालय का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसको फंड किसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, इससे संबंधित जो भी एक्ट्स होते हैं, अधिनियम बने होते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित, उन अधिनियमों को भी अपन आगे पढ़ेंगे। जुड़े हुए रहिए इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन के साथ। चैनल को जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।